हेलो राज। हेलो। राज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। शायद ये सब कहकर मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूँ, क्योंकि ये सब सुनने के बाद दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी को माफ नहीं करेगा। क्यों मारी मुझे? कौन हो तुम? करण ने मुझे एक ऐसा सपना दिखाया जिसे हकीकत बनाने के लिए मैंने तुमसे शादी की। मत मारो मुझे, प्लीज। मैंने क्या किया है? मैं तुम्हारे माफी के लायक तो नहीं, फिर भी ये सब कुछ सुनकर अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम मुझे माफ कर सकते हो तो मुझे सिर्फ एक फोन कर देना। आज जब तुम घर आओगे तो तुम्हें प्रिया नहीं तुम्हारी दुल्हन मिलेगी। और अगर तुम मुझे माफ ना कर सके तो मैं इस सुकून के साथ इस दुनिया से चली जाऊंगी कि चाहे एक दिन के लिए ही सही, लेकिन मैं अपने दिल से, अपनी आत्मा से तुम्हारी दुल्हन बनकर गई। प्रिया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? Excuse me, Mr. Singhania.
आपकी बीवी पर जानलेवा हमला हुआ है। ये तो अच्छा हुआ कि उन्हें कुछ नहीं हुआ और कातिल मारा गया। आप जरा मेरे साथ आएंगे? जिस तरह से यह आदमी आपके घर में दाखिल हुआ है, उससे लगता है यह आपके घर के बारे में बहुत कुछ जानता था। आप एक बार लाश का चेहरा देख लीजिए, हो सकता है आप इसे पहचानते हो। यादव। जी सर। कपड़ा उठाओ। क्या आप इसे पहचानते हैं? जी नहीं। आइए मिस्टर करण। आपकी बीवी को इन्होंने ही बचाया। अगर ये ऐन वक्त पर आकर कातिल को नहीं मारते तो कुछ भी हो सकता था। सर, बचाने वाला तो ऊपर वाला है, जिन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। सर। एक्सक्यूज मी। याद है आपने कहा था कि ऐसे घर दलाली से नहीं बिजनेस से बनते हैं, तो मैंने सोचा चलो बिजनेस ही करते हैं। आप मेरे हाथ से प्रिया को मरवाकर मुझे फंसाना चाहते थे। मैंने अपनी जगह दूसरे आदमी को भेजकर आपको फंसा दिया, ताकि बिजनेस में ज्यादा फायदा उठा सकूं। इस वक्त आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं। बाकी बातें बाद में करेंगे। हमने उस आदमी की पूरी इंक्वायरी निकाल ली है जिसने हमला किया था। वो एक मामूली चोर है। उसके घर से पुलिस को तलाशी के दौरान 5 लाख रुपए मिले। उसके पास इतने पैसे कहां से आए, उसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे ही कोई नई बात मालूम हुई हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके मिस्टर सिंघानिया, बाय मैम। हेलो दादी माँ। प्रिया के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और तुमने फोन तक नहीं किया? मैंने सोचा आप लोग परेशान होंगे, इसलिए। तुम आज ही प्रिया को लेकर जयपुर आ जाओ। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारा दोस्त करण ठीक वक्त पर पहुंच गया और उसने प्रिया को बचा लिया। करण? हाँ, वो अपने बिजनेस के सिलसिले में जयपुर आया है। इस वक्त यहीं है। 1 मिनट। करण जी। इधर आओ। राज से बात करो। राज? हेलो राज। अरे यार, कैसे हो तुम? प्रिया कैसी है? तुम वहां क्या कर रहे हो? अरे मैंने तुमसे वो बिजनेस की बात की थी ना, उसी के सिलसिले में आया हूं। तुम जयपुर आ रहे हो ना? ठीक है, मैं आ रहा हूं। आ रहा है। प्रिया और राज आ गए। चलो चलो चलो। आओ राज। प्रणाम दादी माँ। जीती रहो बेटी। कैसे हो? ठीक हो? कैसी हो प्रिया? ठीक हूँ चाची। हाय राज, क्या हाल है? अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। तुम प्रिया को अंदर ले जाओ और इसकी नजर उतारो। जी। जाओ बेटी। चलो बेटी। बेटे, पुलिस को मालूम हुआ कि जिसने प्रिया पर अटैक किया वो आदमी कौन था? उनका कहना है कि वो कोई चोर था। मैं नहीं मानता वो चोर था। नहीं अंकल, वो प्रिया पर ऐसे अटैक कर रहा था जैसे वो उसे मारने ही आया है। अच्छा हुआ मैं ऐन वक्त पर पहुंच गया। बेटे, तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा एहसान है। अरे अंकल, एहसान की क्या बात है। एक बार हमारे बिजनेस के टर्म्स और कंडीशंस फाइनल हो गए तो समझ लो एहसान उतर गया। नहीं तो आप लोग तो हैं ही। राज, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं कमरे में हूँ। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हाँ सास भी कभी बहू थी। आइए आइए। तेरी आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे कूल डाउन भैया, रिलैक्स। तुम्हारा ये जो तेवर है वो इसलिए है ना कि हैरी का कैसेट तुम्हारे पास है। हैरी का खून मैंने किया है, ये किसी भी तरह साबित नहीं किया जा सकता। क्योंकि भैया, खून तभी माना जाता है जब लाश मिले, और लाश जो है वो है गायब। और जोजो के मर्डर को तो पुलिस भी एक्सीडेंट मानती है। बताइए,
राज सिंघानिया, तुम्हें फंसाने का प्लान तो मेरा सही था। प्रिया ने मुझे धोखा दे दिया। अब तुम उसे माफ कर सकते हो, अच्छी बात है। मैं नहीं कर सकता। इसलिए जब तुम मुझे प्रिया को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देने आए तो मुझे अपने प्लान को फिर से सफल करने का एक रास्ता नजर आया। तुमने मुझे एक ऑडियो सुनाया था ना, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूं। प्रिया को तुम कल ही मारोगे। कल फ्राइडे है, घर में सिर्फ प्रिया और मिसेस ब्रगैंजा होंगी। इस खिड़की की कड़ी मैं खुली रखूंगा, तुम यहां से अंदर आओगे। ठीक 4:45 बजे मैं इस नंबर पे फोन करूंगा। प्रिया ये फोन रिसीव करने आएगी। फोन डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मरते वक्त मैं उसकी एक एक चीख सुनना चाहता हूं। क्यों, कैसा लगा मेरा वीडियो कांड? वही से तो आइडिया मिला मुझे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उससे ज्यादा चलेगा अगर टीवी पे आ जाए तो। अब क्या होगा? कंस्पिरेसी ऑफ मर्डर में 7-8 साल तो पक्की है, लेकिन वो तो सिर्फ तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारी फैमिली के साथ क्या होगा वो जरा सोचो। तुम्हारी बहनों के साथ शादी कौन करेगा? मैं तो नहीं। और वो जो बच्चे हैं जो चाचा चाचा करके तुम्हारे चारों तरफ घूमते हैं, वो जब पूछेंगे कि चाचा चाचा तुम्हें हथकड़ी क्यों लगी है, जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। ओ दादी माँ, बेचारी दादी माँ, वो तो शर्म के मारे आत्महत्या कर लेगी। तुमने मुझे 2 रास्ते दिखाए थे ना, मैं तुम्हें 3 रास्ते दिखाता हूं। पहला, प्रिया को तलाक और उसके साथ हर जाने में 100 करोड़ रुपया। दूसरा, जेल। और तीसरा, भैया खुदकुशी। अगर पहला रास्ता पसंद हो तो कल तुम्हारे नाम से तलाक के पेपर्स तैयार हो जाएंगे। उन पर साइन करने के लिए जयगढ़ फोर्ट आ जाना। अरे हाँ, वो जो हमारी डील के 4 करोड़ रुपया बाकी है वो भी साथ ले आना। तलाक मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा ना, तब तक खर्चे के लिए। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.